अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल फजर क्रिकेट। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टी20 से पहले पाकिस्तानी कैंप से एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने क्रिकेट शायकीन को हैरान कर दिया है। क्या बाबर आजम का टी20 करियर खतरे में है? क्या सलमान अली आगा ने बाबर आजम की जगह छीन ली है? आज की वीडियो में हम इसी अहम फैसले और पाकिस्तान की बदलती हुई हिकमत अमली पर तफसीली बात करेंगे। दोस्तों, कप्तान सलमान अली आगा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। अब वन डाउन पोजीशन यानी नंबर 3 पर बाबर आजम नहीं बल्कि खुद सलमान अली आगा बैटिंग करेंगे। उनका मानना है कि वो स्पिनर्स को ज्यादा बेहतर झेलते हैं और पावर प्ले के बाद के ओवर्स में ज्यादा डोमिनेट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आगा नंबर 3 पर खेलेंगे तो बाबर आजम को नंबर 4 और फखर जमान को नंबर 5 पर खेलना पड़ेगा। आदादोशुमार बताते हैं कि ये दोनों बैटर्स इस वक्त शदीद आउट ऑफ फॉर्म है। फखर जमान ने अपनी आखिरी 4 इनिंग्स में सिर्फ 1 चौका लगाया है और उनकी औसत 5 रन से भी कम है। दूसरी तरफ बाबर आजम ने गुज़श्ता मैच में पहली बार नंबर 4 पर बैटिंग की, लेकिन क्या वो इस पोजीशन के लिए मौजू हैं? माहिरीन का कहना है कि नंबर 4 और 5 ऐसी पोजीशंस हैं जहां सूर्य कुमार यादव या ग्लेन मैक्सवेल जैसे जारह मिजाज प्लेयर्स की जरूरत होती है जो पहली गेंद से हिट लगा सकें। बाबर आजम का स्टाइल इनिंग्स को संभालने वाला है। ऐसे में अगर वो नंबर 4 पर भी नाकाम रहते हैं तो शायद उनकी टी20 टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाए। एक खुशखबरी ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया को 7 साल बाद टी20 में शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान आईसीसी रैंकिंग में 7वें से 6ठे नंबर पर आ गया है। अगर पाकिस्तान दूसरा मैच भी जीत जाता है तो पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बाबर आजम को नंबर 4 पर खिलाना दुरुस्त फैसला है या उन्हें दोबारा ओपनिंग करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अल फजर क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।